नमस्ते। इस वीडियो में हम देखेंगे कि शनि का जो एक्टिवेशन पीरियड है, जिसको हम 35 इयर्स के बाद शनि एक्टिव होता है या फिर 36 ईयर्स से शनि एक्टिव होता है। ये आपने काफ़ी सुना होगा इसके बारे में। तो इसका जो एक प्रमाण हम हाँ नाड़ी हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र से देने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये साउथ इंडियन चार्ट है। यहाँ पर साउथ इंडियन चार्ट फिक्स्ड राशिज होते हैं। जैसे ये जो मैंने मेष लिखी है यहाँ पे, ये फिक्स्ड होगा। किसी भी साउथ इंडियन चार्ट में आप देखेंगे तो मेष राशि यहीं पे होगी, वृषभ यहाँ पे होगी, मिथुन यहाँ पे होगी। इस तरह ये राशियों का टोटल जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड होता है। केवल जब लग्न चेंज होता है तो यहाँ पर हम केवल एल लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यदि वृषभ लग्न का है तो केवल एल यहाँ पे लिख देंगे, मतलब यहाँ से फर्स्ट हाउस शुरू होगा। लेकिन अदरवाइज जब भी हम देखेंगे तो ये मेष राशि होगी। अगर ये मेष राशि है तो ये कुंभ राशि है। और आप जानते हैं कि कुंभ राशि शनि का मूल त्रिकोण है। तो जब शनि एक पूरी साइकिल ख़त्म करके यहाँ पर आता है, वो 30 इयर्स हो जाता है। मतलब 30 साल लगते हैं शनि को एक पूरा भ्रमण करके यहाँ पर पूरा चक्कर लगाकर वापस कुंभ में आने के लिए। अब फिर देखिए, कुंभ से जब जो शनि आगे बढ़ता है तो ये यहाँ पर जो होगा ये 32.5 हो गए। यहाँ पर तो 30 हो गए, ये 32.5, उसके बाद ये हो गया 35। अब देखिए, जैसे ही 35 क्रॉस हो जाएगा शनि यहाँ पर आएगा। अब थोड़ा सा इसमें हमको डीप में जाने की जो आवश्यकता है। अब देखिए, यहाँ पर ये आपकी जो हेडलाइन है जिसको कुज रेखा कहते हैं, और ये जुपिटर लाइन है। ठीक है, कुज रेखा मतलब मार्स मार्स की रेखा। ये आपकी शुक्र रेखा है। जब शनि रेखा यहाँ से शुरू होकर सीधी जाकर यहाँ पर टकराती है तो ये जो जगह है ये 35 साल कहा जाता है। मतलब जब कुज मतलब मार्स से जब टकराती है तो, और यदि इसका पूरा जो लेंथ है इस तरह यहाँ से उद्गम यदि हो तो ये 35 साल दिखाती है। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर देखिए साउथ इंडियन चार्ट में कैसा उसको डिवाइड किया जाता है। ये सारा जो एरिया है इसके राइट साइड पे इस तरफ के सारे ग्रह जो है वो एक फास्ट मूविंग ग्रह, मतलब उनका जो मोशन है फास्ट होता है। ये इस तरफ के ग्रह सारे स्लो मूविंग है। इनमें कौन आता है? मंगल, ये दो मंगल के हैं, ये गुरु के हैं, और ये दो शनि के हैं। और यहाँ पे शुक्र, और यहाँ पे बुध, और ये ये चंद्र और सूर्य इस तरह है। तो इसको डिवाइड किया गया है बराबर दो भागों में साउथ इंडियन चार्ट को। तो इस वजह से जब भी शनि का एक पूर्ण चक्कर, पूर्ण जो परिक्रमा होकर यहाँ पर जब आता है शनि, और यहाँ से फिर जब ये कुज को क्रॉस करता है तो शनि एक्टिव हो गया, ऐसा हम लोग समझते हैं। मतलब ये पार्ट हस्तरेखा में यहाँ पर, इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हैं। ऑफ कोर्स इस वीडियो में तो नहीं बता सकते। इससे हम देख सकते हैं कि पत्रिका से शनि का जो पोजीशनिंग है चार्ट में ये किस तरह है, इसकी लेंथ देखकर और इसका जो इसके ऊपर जो प्रभाव है ये देखकर हम बता सकते हैं। उसी तरह यदि आप देखेंगे कि यहाँ पर धनु राशि जो है ये है धनु राशि। ठीक है, ये धनुष है या धनु राशि है, जो जुपिटर मतलब बृहस्पति का मूल त्रिकोण है। तो यदि आप देखेंगे कि जब एक पूर्ण परिक्रमा जब बृहस्पति करता है तो 12 साल हो जाते हैं। 12 साल के बाद जब ये आगे बढ़ता है तो ये 13, 14, 15 और 16 वापस आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जोन को, इस बाउंड्री को जैसे ही क्रॉस किया जुपिटर आफ्टर 1 साइकिल, ये हो गया उसका जो एक्टिवेशन पीरियड। इन शॉर्ट, ये दो मेन ग्रह का एक्टिवेशन पीरियड हम लोग हस्तरेखा में इस तरह देखते हैं। धन्यवाद।